अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम अमित गुण सागर थाह कि पामे कोई। संतन सन जस कछ सुनेऊं तुम ही सुनाई सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतचित आनंद आनंद कंद भक्तपाल शिव मानस मराल। कालहू के काल करुणा सिंधु दया निधान शरणागत पाल। गरीब निवाज श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धक श्री जानकी रमण राज राजेंद्र राघवेंद्र। करुणा वरुणालय पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान श्री राम जी की महती अनुकंपा के फलस्वरूप भगवान की सुंदर चर्चा का चिंतन मनन करने का सुंदर अवसर जो मिल रहा है, ये परम प्रभु की असीम कृपा है। आज श्री रामचरित मानस के बालकांड का आज पहला दोहा है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उस दोहे का। गुरु महिमा से ओत प्रोत जो है यह दोहा है। पहला दोहा गोस्वामी जी लिखते हैं। यथा सुवंजन अंज दृगा साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सयल बना भूतल भूरि निधान। कौतुक देखत सयल बना भूतल भूरि निधान। ये दोहा एक है। इसमें गुरु जी की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी का जो संख्याबद्ध जो वस्तु है वो बड़ा विचित्र रूप से बड़ा गहरी वृत्ति के द्वारा वर्णन किया गया है। जैसे गुरु जी की महिमा जो श्लोकों में कही गई तो एक श्लोक में, और सोरठा में कही गई तो एक ही सोरठा में, और दोहा में की गई है तो एक ही दोहा में, और चौपाइयों में जो वर्णन किया गया है वो जो है 9 चौपाई में वर्णन किया गया है। देखिए 3 बार एक एक, यानी श्लोकों में एक, सोरठा में एक और दोहा में एक। ये एक मात्रा दिखाई गई है कि अंकों की शुरुआत जो है एक अंक से ही शुरुआत हो जाता है, 9 में पूर्णांक होता है। तो गुरु जी एक हैं। गुरु के द्वारा ही अगर किसी को बढ़ना है तो एक से ही ऊपर बढ़ता, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाके पूर्णांक हो जाता है। तो एक गुरु के द्वारा ही बढ़ना है। इसीलिए श्लोकों में भी एक, सोरठा में भी एक और दोहा में भी एक महिमा का वर्णन शुरुआत में करते हैं। और चौपाइयों में 9 चौपाई है। देखिए बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मूरि मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरया वहीं जासु। उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। असुझहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। ये 8वां और 9वां है
गुरुपाद राजा मृदु मंजूलयंजन नयनायमीयाद्रिग दोष विभंजन। ये 9 चौपाई तक जो है ये गुरु जी की महिमा का वर्णन है। तो आइए, ये गुरु जी से शुरुआत है और 9 अंक से बड़ा कोई 9 अंक नहीं होता। इसीलिए गुरु जी के माध्यम से गुरु जी के अंतर्गत समस्त देवताओं का वास है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस रूप से गोस्वामी जी देखते हैं अपने गुरु जी को, वर्णन है। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है कि जैसे नेत्रों में सिंधांजन लगाकर, यानी कोई काजल लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों में, वनों में और पृथ्वी के तल में समूह निधान जो कौतुक अर्थात साधारण सहज ही अनायास जो है उसमें रखी हुई चीज वस्तु को देख लेते हैं, अनायास ही देख लेते हैं, तो वो जो है सिद्धांजन है। मतलब गुरु जी के जो चरणों की जो रज है, जो धूलि का वो अंजन बन चुका है, सिद्ध अंजन बन चुका है। उसको अंजन लगाने से धरती में और वन में और पर्वतों में क्या है वो सब दिखने लगता है। देखिए कितनी सुंदर ये अंजन है। यथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बौन भूतल भूरि निधान। इसके शब्दार्थों को पहले ध्यान दीजिए। यथा सुअंजन, सुअंजन का मतलब है सुमन सुंदर, अंजन मतलब सिद्धांजन। अंजन किसे कहते हैं? आँखों की रोशनी ठीक रखने के लिए पलकों के किनारे पर लगाने की वस्तु को अंजन कहते हैं। जैसे सुरमा है, काजल है, ये सिद्धांजन है। सिद्धांजन उसी को रूप में सिद्धांजन है। जैसे तंत्र शास्त्र में सिद्धांजन का वर्णन है, जिसे लगा लेने पर पर्वत में रत्नों की खान और वनों में औषधियाँ और पृथ्वी में गड़ी हुई वस्तु खजाना इत्यादि, घर में गांव में अनेकों जगह पर जो वस्तु रखी गई है गुप्त रूप में, वो सहज ही दिखने लगती है। अंजी कहते हैं, अंजी कहते हैं आँज कर, मतलब लगा कर। दीर्घ कहते हैं नेत्र को। साधक किसे कहते हैं? साधन करने वाला। असिद्ध जिसका साधन पूरा हो चुका है, सिद्धि को प्राप्त प्राणी को सिद्ध बोलते हैं। कौतुक मतलब तमाशा, सहज ही। शैल का मतलब होता है पर्वत। वन का मतलब होता है जंगल और जल। भूतल का मतलब होता है पृथ्वी तल में, यानी पृथ्वी में। भूरि कहते हैं बहुत से। निधान कहते हैं, निधान का मतलब है कि वह स्थान जहाँ जाकर कोई वस्तु लीन हो जाए, लय स्थान। निधान का मतलब जिस पात्र में धन रखकर पृथ्वी में छिपा दिया जाता है, उस पात्र को निधान कहते हैं। जैसे द्रव्यम निधायत पात्रम भूमौ संस्थाप्य गोपयत तत्पात्रम च निधानम स्यादित्यत्वम कोशको विदहि। गड़ा हुआ खजाना है जिसमें गाड़ दिए जाते हैं। तद्वत् सारस्वती चक्षु सम्मिलितम सर्वदा यत्र सिद्धा जानयन्ते गुरु पादाम्बरेणवः। जैसे ब्रह्म विद्या रूपी अंजन हृदय के नेत्रों को खोल देता है, वैसा ही समझकर सिद्ध लोग श्री गुरु चरण कमल की रज को अंजन मत लगाते हैं। समझ गए ना? साधक सिद्ध सुजान, ये 3 प्रकार के जीव हैं। कोई भी अंजन लगा सकता है, सभी अधिकारी हैं इस अंजन के। सभी लगा करके देख सकते हैं। सुनहि विमुक्त विरत यरु विषयी लहहि भगति गति संपत्ति नाई। और साधक कर्म जो कर्मकांडी हैं, साधक कर्मकांडी हैं, और सिद्ध जो ज्ञानी है, उपासक जो सुजान है। ये साधक सिद्ध सुजान है ना,
साधक कर्मकांडी है, सिद्ध ज्ञानी है और उपासक सुजान है। इसमें जैसे 4 संवाद है, इनमें से याज्ञवल्क संवाद जो है भारद्वाज जी के प्रति जो है वो याज्ञवल्क जी कर्मकांडी हैं, कर्मकांड के आचार्य हैं, अतः ये साधक हुए। और शिव जी ज्ञानी हैं तो ये सिद्ध हैं, और भुसुंडी जी महाराज उपासक हैं, अतः ये सुजान हैं। तो तुलसीदास जी जो दैन्य भाव से संतों से कहेंगे राम जस और सिद्धांजन आँखों में लगाकर, ये जो है दैन्य कोटि के हैं। ठीक, शैल का मतलब होता है वेद पर्वत, वेद ही पर्वत है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, जैसे चित्रकूट सुबेल आदि पर्वत हैं। वन का मतलब होता है जिस संसार ही वन है, जिसमें अंतर्जामी रूप से श्री राम जी के अनेक चरित्र जो हुआ करते हैं। संसार कांतार अति घोर गंभीर वन, दंडकारण्य वन है, ऐसे में जो चरित्र हुए हैं। ये भूतल यानी अनुभवी संतों भक्तों का हृदय भूतल है। शंकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अक्षय बट सो है। अवध मिथिला ये भूतल है जहाँ प्रभु के चरित्र हुए हैं। जब जब हुए हैं तो सब दिख पड़ते हैं। कर्मकांडी को पावन पर्वत वेद में मणिक्यता श्री रामचरित्र दिखता है। ज्ञानी को ज्ञान के अवलंब से संसार वन में जीव मात्र में गुप्त मणिवत निर्गुण रामचरित्र दिखता है। जो उपासक हैं वो भक्ति के अवलंब से संत समाज रूपी भूतल में सगुण और निर्गुण मणि माणिक्यवत गुप्त और प्रकट दोनों प्रकार के चरित्र को देखते हैं। इस प्रकार से इस दोहे का यह शब्दार्थ है। यानी साधक सिद्ध सुजान किस दृष्टि से देखते हैं, कौन सा अंजन लगा कर देखते हैं, सब वर्णन है इसमें। यथा सुवंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सयल बना भूतल भूरि निधान। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय।